वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवने मंगल हारी उमा जपते त्रिपुरारी। देखिए, हम शिव पुराण का कथा एक जो कुछ एक घड़ी आधा घड़ी भेजते हैं, आप लोग उसको सुन लीजिए। अगर आप लोग उसको अच्छा लगे तो आप लोग भी शेयर करिए, लाइक करिए। अगर भेजेंगे तो आप लोग थोड़े की भागी होंगे। देखिए, कथा सुनना सुनाना दोनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज हम कैलाश पर बैठे भोलेनाथ और पार्वती जी के बारे में कह रहे हैं। तो एक दिन कैलाश पर बैठे थे भोलेनाथ और पार्वती जी। तो भोलेनाथ गणेश जी से बोले कि गणेश जी जाओ, सप्तऋषि जो ऋषि हैं उनको लोग गौतम ऋषि को परेशान कर रहे हैं, देखो क्या समाधान है। गणेश जी गए, गणेश जी का तपस्या कर रहे थे। तो गणेश जी से कहें कि आप ऐसा कुछ करिए कि गौतम को दोष लग जाए। कहें तुम लोग बहुत पाप कर रहे हो, जानते हो अगर हम कर देंगे तो उसके पाप को भागी तुम लोग बनोगे। तो कहा नहीं, जो कुछ होगा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि गौतम से सारे सप्तऋषि बहुत तेज चिढ़ते थे। बहुत गणेश जी मना किए लेकिन लोगों ने माने नहीं। और गए वहाँ, जब वहाँ गए तो गाय का रूप बन गए। एकदम मरतका ही गाय उनके आंगन में गए और खाली गौतम जी जाके उनको छुए, बस गाय गिर के मर गई। अब पूरे ऋषि दौड़ के आए, तुम गौ हत्या, तुम गौ हत्या का पाप लगे, तुम गौ हत्या की हो, तुम गौ हत्या की हो, दोष लगाए। तो कहें भाई हम तो कुछ नहीं किए। कहे नहीं, तुम मारे हो गाय को। तो कहें इसका क्या, कहें इसका प्रायश्चित पूरा नासिक परिक्रमा करो और 100 घड़ा जल ले जाके शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ। वो अपन दोनों पति पत्नी सीधे साधे थे कि ये करते 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 भोलेनाथ कैलाश पर बैठ के सब देख रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गौतम ऋषि के आश्रम में आ गए। कहें क्या हुआ, कहें प्रभु कहें तुम कुछ नहीं की हो, तुम निर्दोष हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये सब ऋषि पत्नियों उनको दोषारोपण की हैं। तो कहें जो कुछ हुआ प्रभु, कम से कम जो उनके वजह से आपका दर्शन तो हुआ, हमको तो इसी यही खुशी है। तो कहें गौतम तुम बहुत अच्छे हो, तुम जो वरदान मांगते हो, कहें बस यही वरदान मांगते हैं कि आप यहाँ विराजमान रहिए और गोदावरी नदी के रूप में, हमेशा गंगा के रूप में आप यहाँ रहिए। तो वही तुरंत कहें तथास्तु। गोदावरी के रूप में नासिक में गंगा जी बहती हैं और शंकर जी त्रैविक्रमस्य के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन आके विराजमान हो गए। 33 करोड़ देवी देवता आए थे, सब वहाँ विराजमान हो गए। तो वो सबको कहें कोई दोष पाप मत देना प्रभु, उनकी वजह से कम से कम आपका दर्शन हुआ। तो कहें ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो हम नहीं करेंगे। उतने में क्या हुआ कि अब भोलेनाथ जो है पार्वती जी से बता रहे थे कि देखो पार्वती, दुनिया में किसी का कोई नहीं है। लोग चिढ़ना जरना मतलब दोष करना, लेकिन हम ही बना के भेजे, अपने कर्मानुसार लोगों को मिलता है। अब एक गांव में एक भोला नाम का लड़का था, बहुत मतलब भोलेनाथ को मानता था। शंकर जी में रोज शंकर जी के पास जाता था और जल चढ़ाता था। भोलेनाथ से हमेशा कहता था कि भोलेनाथ मेरा ध्यान रखियो, मेरा ध्यान रखियो। और भोलेनाथ से कह के चला आता था, लेकिन बहुत गरीब था, पैसे की तंगी थी, लेकिन भोलेनाथ से कभी मांगता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन की शादी पड़ी थी, बहुत पैसा कौड़ी तो उसके पास नहीं था। उसके पिता भी बहुत गरीब थे। तो उसने अपना किसी सेठ से 5 लाख रुपया ले आके अपने बहन का शादी ब्याह किया। और जब हो गया तो शहर में गया कमाने के लिए। भोलेनाथ उसका साथ देंगे ही, भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा किए, वो पैसा वैसा कमा लिए। जब कमा के पैसा वो आया तो गया कि भाई का पिताजी पहले सेठ का पैसा वापस करना। हाँ बेटा दे दो, कर्जा रखना अच्छी बात नहीं होती है। गया सेठ को देने, पूरा पैसा सेठ लिख दी, हाँ पूरा पैसा चुकता हो गया है। सेठ इतना बेईमान चलाक थे कि उसका कागज छिपा दिए और उसके बाद उसका दूसरा कागज रख दिए। वो तो पैसा दे, कहाँ कौन देखता है, कोई थोड़ी ना देख रहा है इसको, फिर इससे पैसा मांगेंगे। अब वो क्या किया कि गया कचहरी में कोट कर दिया कि भोला जो है हमको पैसा नहीं देता है। बेटा तुम पैसा कहाँ, पिताजी हम तुरंत पूरा पैसा दिए। ये भी मान गए थे कि हाँ तुम पूरा पैसा दे दिए, ये झूठ बोल रहा है इसे। अब कोर्ट में जब गवाही होने लगी, सारे लोग जुट गए। तो जज है पूछ रहा है कि क्या भोला तुम पैसा नहीं दिए हो। कहे भाई हम पूरा पैसा दिए। जज झूठ बोल रहा, कहे कोई सबूत है, सेठ झूठ बोला, कहे कोई सबूत है, कहे हाँ। कहे कौन है, कहे मेरे भोलेनाथ मेरे शंकर जी हैं। कहे कहाँ है सब, कहे मंदिर में थे। कहे कल उनको बुला के लाना। कहे ठीक है। 4-5 दिन के लिए मोहलत दे दी। गए मंदिर, कहे भोलेनाथ आपको मेरा गवाही देना पड़ेगा, आप तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, आपसे कुछ छिपा नहीं है। तो अब भोलेनाथ को
भोला तो भाई विश्वास, भोला तो इतना मानते था, तो भोले रोहित कहते भक्त के आदमी भगवान रहते हैं। अब भगवान को आना पड़ा एकदम साधु महात्मा के रूप में। कहे शंकर शंकर हाजिर हो, शंकर हाजिर हो गए। कहें कि भोला पूरा पैसा दे दिया, कहें तुमको कौन सबूत है, कहीं इसके घर में इसका सबूत। भोलेनाथ उसके घर में गए, उसका सबूत लेके आए, तो देखकर कहें तुम तो सच्चो पैसा पूरा चुकता कर दिए। तो वही तो हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि हम पैसा पूरा दे दिए, झूठ बोल रहा है। कहें कि तुम झूठ क्यों बोले। अब उसको क्या हुआ कि जो सेठ थे उसके जेल खाने में डाल दिए कि तुम झूठे आरोप लगाए हो, तुम जाओ जेल खाने में। और जो भोला था फिर भोलेनाथ गायब हो गए। तो कहें कि अपने कहाँ गए तुम्हारे शंकर, चलो हमको दिखाओगे। जज बोले, कहें ठीक है मेरे चलो शंकर जी को लेके आया। तो कहें कहाँ, कहें मंदिर में है। कहें मंदिर में तो शंकर जी का पिंड भी कहें वही में ध्यान से देखिए। ध्यान से देखा तो वही शंकर जी नजर आए जो शंकर जी गए थे। अब वो माथे फिर गया, भोलेनाथ आप गए थे गवाही देने। अरे असली भक्त तो ये था, हम तो जज की कुर्सी पर बैठ के झूठ बोले और हमको गवाही चाहिए, सबूत चाहिए। वाह रे भोलेनाथ वाह। उसी समझ को इतना बैराग उस जज को हो गया कि अपना सारा कर्तव्य छोड़ दिया। छोड़ने के बाद और कहा कि भाई आज से हम जज की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम भोलेनाथ के शरण में जा रहे हैं। उन्हीं को पकड़ेंगे, उन्हीं का कथा कहानी कहेंगे, उन्हीं का याद करेंगे। और छोड़ दिया। गया शिव पुराण जहाँ होता था वहाँ जाता था, जहाँ कथा पुराण होती थी वहाँ जाता था। अपना कथा शिव चर्चा में शिव में अब शिव के गुरु अपना मान ले कि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे सब हो। अब भोलेनाथ तो भक्त के अधीन है, ये कहते हैं कि हम कहीं नहीं रहते हैं, जहाँ भक्त मेरा बुलाता है वहाँ हम जाते हैं। अब वो भैया क्या हुआ कि अब भोलेनाथ के मंदिर में जाके मार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर माँ शंकर शंकर, हर हर शंकर करने लगा। अब सारे गांव जुट गए। भाई जज को क्या हो गया, इतना बड़ा जज, जज बैराग कैसे हो गया। कहीं भोला को जज, कहीं भोला को जज, कहीं भोला शंकर जी जाके गवाही दिए। और उसको ये बैराग हो गया कि भगवान को पकड़ने में ही अच्छा है, ये सब झूठा साचा नहीं चलेगा, सभी जब छोड़ के जाना है, साथ में तो कुछ जाएगा नहीं। और अपना बस ये आत्मा निकल जाएगा, अपने करने का फल सबको भोगना पड़ेगा। पैसा के लिए हम जज जरूर बने हैं, लेकिन हमको जज की कुर्सी पर नहीं बैठना है। अपना छोड़ के भगवान के मंदिर में, भगवान का जहाँ शिव पुराण होता है तो वहाँ पहुँच कहते हैं ना, जो शिव पुराण की कथा सुनता है, सुनाता है, दूसरे को भेजता है, बताता है, उसका कल्याण तो स्वयं होता है, लेकिन दूसरों का कल्याण तो जो शिव 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 खाली करता है। कहीं शिव चर्चा, कहीं शिव पुराण हो, वहाँ जाना चाहिए, जाके सुनना चाहिए, बैठना चाहिए। कहीं कोई सुना रहा है तो सुनना चाहिए, क्योंकि शिव जी कहते हैं कि हम उसी जब वास करते हैं जो मेरा चर्चा, मेरा कथा, मेरा पुराण कहता है, हम उसी जगह रहते हैं। अब अपन वो जज देख के अब पूरे गांव भर एकदम सोचे इतने बड़े जज जब बैराग हो गए हैं तो हम लोग क्यों नहीं बैराग हो जाएंगे भाई। हम लोग तो भी भोलेनाथ को पकड़ने पूरे गांव मंदिर में जाने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करने लगा। पूरे गांव जुट जुट के शिव पुराण की कथा लेके सुनाने लगा, सब सुनने लगा। सब शिवमय हो गया, पूरी शिवमय। उड़ते शिव, चलते शिव, बैठते शिव, शिव 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 करने लगा लोग। कहे भैया क्या करने, शिव जी कराए, मेरे भोलेनाथ कराए। भोलेनाथ के हृदय में भोलेनाथ सबके जाके बैठ गए। भाई भोलेनाथ को तो हजारों आँख है, वो कहाँ है, कहाँ कर रहे हो तुम, देख रहे हैं। भोलेनाथ जब एक जज सुधर गया तो सारे गांव सुधर गए। अब सारे गांव सुधर गए, सुधरने के बाद सब भोलेनाथ का भक्त बन गया। अब कहने लगे कि जो भोलेनाथ के याद करेगा, आराधना करेगा, मंदिर जाएगा, भोलेनाथ उसके हृदय में रहते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि उसका तो जीवन सुधरा है। जो भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान के लुटा जल नहीं चढ़ेगा, वह कभी भगवान उसके हृदय में नहीं बढ़। देखो 84 लाख के बाद मानुष तन होता है, तो एक किराया का शरीर, इसमें भगवान शिव के रूप में, पिंडू के रूप में शरीर में विराजमान है। और जो शिव निकल गया तो 100 हो गया। ये घर जो दिए हैं मेरे कर्मानुसार रहने को दिए हैं, और जब तक हम हैं उसके बाद छोड़ने के बाद तो घर में कभी कोई वापस आना नहीं, तो घर तो घर रह जाएगा, लेकिन जाएगा कौन, वही सच्चिदानंद परम चेतन आत्मा है, शरीर पंचभूत में मिल जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा भोलेनाथ की आराधना से उठिए, बैठिए, उनका चर्चा करिए, उनका मन, शरीर कहीं भी लगाइए, लेकिन मन हमेशा भोलेनाथ में लगाइए। जो ऐसा करता है भोलेनाथ उसके ऊपर हमेशा कृपा करते हैं। जहाँ शिव चर्चा, शिव संग से सत्संग, और जहाँ शिव पुराण कथा होती है वहाँ जाके सुनना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ कहते हम कहीं नहीं रहते, हम शिव पुराण में जाके वास करते हैं, अपने भक्त के हृदय में बैठती हैं। और वो भोला 2 दिन बीमार पड़ गया, मंदिर नहीं गया, तो भोलेनाथ से कह दिया भोलेनाथ हम आज मंदिर नहीं आएंगे। भोलेनाथ उसके घर गए, कह रही मेरा भोला रोज आता था, आज 2 दिन से क्यों नहीं। मैं भोला 2 दिन से तू मंदिर क्यों नहीं, कहे मेरे शक्ति नहीं था,
हम भोलेनाथ से कह दिए कि हम नहीं आएंगे, आज तुमको आना पड़े। भोलेनाथ भोला के घरे पहुंच गए। तो बताइए कि इतना भक्त के अधीन है कि भोलेनाथ पार्वती को लेके भोला के घर पहुंच गए। इसीलिए कहते हैं कि जब भोलेनाथ को आप याद करोगे, उठे बैठते चलते भोलेनाथ आपको याद करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का हमेशा भजन कीर्तन चलते उठते बैठते। भगवान नहीं कहते तुम किस रूप में हो, खाना बना अपने भोलेनाथ को बना रहे, अपने भोलेनाथ को देंगे, भोलेनाथ ये करते हैं, भोलेनाथ तो करते हैं। भोलेनाथ हमेशा आपका साथ देंगे, दुख में सुख में हर मजबूरी में आपका साथ देंगे। बस उनके पर विश्वास करके देखिए, देखिए सारा काम आपका हो जाएगा। कोई करने वाला न है मेरे शिव के सिवा, वही सारे दुनिया का रक्षक हैं, सारे दुनिया को देखते हैं। शंकर शंकर हर हर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले, अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका तो भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी माँ जपत हित भय। देखिए मंत्र वैसा बोलिए, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती सिंह, हर हर महादेव महादेव विश्वनाथ गंगा, ये तीनों का नाम जो लेता है उसका बेड़ा भोलेनाथ पार कर देते हैं। आपको कुछ ना आवे तो ये भी बोल दीजिए, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती, सत्य मोक्षदायक 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 मतलब मोक्षदायक मतलब आप लोग समझिए कि मोक्षदायक मोक्ष हो जाएगा। जो ये नाम सप्तद्वीपों का नाम बोलता है, तो सप्तद्वीप है। और 4 द्वीप तो वो हैं, वो जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारकापुरी और बद्रीनाथ, ये 4 पुरी हैं। तो ये 4 पुरी का जो दर्शन नाम लेता है उसके भगवान दर्शन हमेशा देते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।